क्या आपने भी किस्त फाइनेंस से लोन लिया है? क्या आपने भी स्टैशफिन से लोन लिया है? आप इनका भुगतान करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हो, आपके पास में रुपया पैसा नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, आप 100% उस इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की जेन्युइन ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। दोस्तों, प्ले स्टोर पर अगर सर्च किया जाए लोन एप्स तो वहां पर आपको अनगिनत मोबाइल लोन एप्स मिलेगी, जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल एक सेल्फी के बेस पर ही लोन देने का कार्य करती हैं। अब उनमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो पूरे तरीके से फेक होंगी, फर्जी होंगी, फ्रॉड होंगी, उनका किसी प्रकार से आरबीआई से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब वो एप्लीकेशन व्यक्ति को 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए का लोन दे तो देती हैं, लेकिन 7 दिन या फिर 15 दिन के लिए। जब व्यक्ति भुगतान करने में थोड़ी सी देरी कर देता है, एक आध दिन, तो उसको काफी ज्यादा उनके जो रिकवरी एजेंट हैं डराएंगे, धमकाएंगे, उनकी इज्जत पर प्रहार करेंगे और उनकी मॉक फोटो बनाएंगे। अगर व्यक्ति भुगतान करने में देरी करता है उसको उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तो ये सारा काम होता है इन फर्जी एप्स का। अब ये जो एप्लीकेशन है ये लीगली रूप से आपसे फाइट नहीं करेंगी, ये सिर्फ रिकवरी एजेंटों से आपको धमकी दिलाएंगी। और अगर आपने 5000 रुपए का लोन लिया है तो एक सप्ताह बाद उसके आपसे 10,000 मांगेंगे, 7,000 मांगेंगे, 8,000 मांगेंगे, मतलब डबल अमाउंट मांगेंगे। अगर आप इनका भुगतान भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब देखो, दूसरी एप्लीकेशन किस प्रकार की आती हैं। वो आती हैं एप्लीकेशन ऐसी जो आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसीज लाइसेंस प्राप्त एप्स हैं, मतलब वो पूरे तरीके से आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं। अब ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार की होती हैं, अगर व्यक्ति इनका भुगतान ना करे, ये व्यक्ति को लीगली रूप से भी मतलब एक्शन लेने के लिए कहेंगी, मतलब कि हम आपके ऊपर लीगली रूप से एक्शन ले लेंगे, और ये लेने में सक्षम भी हैं। अब ये क्या करती हैं, ये व्यक्ति के ऊपर लीगल रूप से भी एक्शन लेने में सक्षम है और व्यक्ति को रिकवरी एजेंट से ये कॉल भी कराती हैं। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन है अगर देखी जाए किस्त फाइनेंस और स्टैशफिन, ये एप्लीकेशन एक जानी मानी एप्लीकेशन है और इनके डाउनलोडर्स भी काफी अच्छे खासे हैं, इनकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी खासी है और इनका कस्टमर बेस भी काफी अच्छा खासा है। यानी कि ये सब कुछ एकदम परफेक्ट लेकर के चल रही हैं। अब इनके पास में आरबीआई का लाइसेंस भी है, ये आरबीआई से पंजीकृत भी हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका भुगतान करने में थोड़ी सी देरी कर दे तो उसके ऊपर तो ये पेनल्टी चार्जेस वगैरह तो लगाएंगे ही, साथ ही रिकवरी एजेंट की कॉल भी आएगी। और अगर व्यक्ति भुगतान करने में ज्यादा ही देरी कर देगा तो ये उसको लीगली रूप से भी नोटिस वगैरह भेजने के लिए सक्षम है, राइट। तो इन एप्लीकेशन का भुगतान ना करने में व्यक्ति को काफी नुकसान है। एक नुकसान ये है कि उसका सिबिल भी डैमेज होगा, सिबिल भी उसका मतलब पूरे तरीके से खराब होगा, उसको सोशली भी हरास किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो लीगली रूप से होनी चाहिए। और जो फर्जी लोन एप्स हैं वो पूरे तरीके से आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आप भुगतान नहीं करते हैं। अब देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें बताया कि सर हमने स्टैशफिन से 7700 रुपए का लोन लिया था आज से कुछ टाइम पहले। हम उसको कंटिन्यू पे कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से जो 6-7 हजार रुपए तो हमने पे कर दिए, 1000 रुपए ही बचे थे जिसको हम पे नहीं कर पाए, क्योंकि ईएमआई में इन्होंने बनाया हुआ था वो 6-7 हजार का। तो हमने मतलब 6 ईएमआई में पूरे तरीके से 1000 रुपए करके इनको पे कर दिया, बाकी जो बचा हम पे नहीं कर पाए। अब 1000 रुपए जो बचे थे उसको पूरे तरीके से इन्होंने बना दिया है 12,000 रुपए। अब उस 1000 रुपए के 12,000 इन्होंने बना दिए। अब रिकवरी एजेंट मैसेज करके कहता है कि भाई तूने अगर पेमेंट नहीं कर दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो तेरे घर पे पुलिस आएगी और वो पुलिस तेरे पट्टे बजाएगी, तेरे डंडे बजाएगी,
तेरी अकल ठिकाने कर देगी, तुझे सबक सिखा देगी, तू स्टैशपिन को जानता नहीं है, स्टैशपिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्टैशपिन ने बहुत लोगों पर एक्शन लिया है, तेरे साथ में ऐसा कर देगी, तू याद रखेगा। अब वो व्यक्ति क्या था, वो व्यक्ति था एक स्टूडेंट। अब वो जो व्यक्ति स्टूडेंट था तो इतना सुनने के बाद में तो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, भाई मैं एक छात्र हूं और मैंने कोई मतलब ऐसा तो कुछ किया नहीं है जो पुलिस आए, भाई मैंने लोन लिया था, मैं पे नहीं कर पा रहा, और जब पैसे वैसे होंगे मैं पे कर दूंगा। अब पुलिस आ गई तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। व्यक्ति शांत रहने लगा, व्यक्ति ने किसी से कुछ नहीं कहा, व्यक्ति बिल्कुल एकदम टेंशन में आ गया। व्यक्ति को हमारी वीडियो मिली, फिर हमने उसको अच्छे तरीके से गाइड किया, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझाई। अब दूसरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भैया किस्त से लोन ले रखा था 5,000 रुपए का, उन्होंने तो भैया 2.5 साल से पेमेंट ही नहीं करी। रिकवरी एजेंट कॉल करके कहता है भैया पेमेंट कर दे, तेरे ऊपर हम 138 का के तहत केस कर रहे हैं, तो पेमेंट नहीं करता है तो 2 दिन के अंदर अंदर। अब जब इतनी बात एक व्यक्ति सुनता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब भैया किस्त ने दिया है 5,000 रुपए का लोन और कर रहे हैं 138 का केस, 138 का केस। मतलब बंदे से कोई चेक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसे ही उठा करके उसको 5,000 रुपए दे दिए 15 दिन के लिए, और फिर उससे वही रिकवरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 138 का केस कर देंगे। अब देखो ये चीज आपको पहले समझनी है अच्छे तरीके से। देखिए आपने जो लोन लिया है, किसी भी इन एप्लीकेशन से लोन लिया है, देखिए आपका लोन जो है, चाहे वो आप किसी बैंक से लेते हैं, चाहे वो आप किसी एनबीएफसी से लेते हैं, चाहे वो आप किसी लोन ऐप से लेते हैं, तो अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हैं तो डिफॉल्ट लोन होना जो है ये कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो लोन डिफॉल्ट होता है ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब आप कोई क्रिमिनल नहीं हो। तो इस केस में आपको जेल 101% मुझसे लिख लो नहीं होगी, और ना ही इसमें पुलिस का कोई भी हस्तक्षेप होगा। राइट? समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सिर्फ आपको डराते हैं, धमकाते हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्या होता है ना, कुछ एप्लीकेशन क्या करती हैं या फिर कुछ बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, वो अपने एजेंट नहीं रखते हैं, वो थर्ड पार्टी एजेंट रखते हैं। अब वो थर्ड पार्टी एजेंट्स को अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाता है। अब वो थर्ड पार्टी जो एजेंट होते हैं वो पूरे तरीके से लोन को रिकवर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोगों को गालियां भी देते हैं, उनको डराते भी हैं, उनको धमकाते भी हैं, उनको बेइज्जत भी करते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं, उनके मान सम्मान को पूरे तरीके से धूमिल करके फेंक देते हैं। तो यही सारा मामला है। बाकी देखो, अगर मैं कंपनी की बात कहूं तो कंपनी कभी भी, कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारे जो कस्टमर हैं वो टूटे, उनके ऊपर हम लीगल एक्शन लें, क्योंकि देखो कंपनी का काम है भैया पैसा कमाना, वो पैसा कमा रही है। अगर लीगली रूप से वो लड़ने चली जाए सबसे, तो भैया वो तो रह गई ऐसे ही, वो तो बस लड़ती रहेगी कस्टमर से अपने। तो ये आप भूल जाइए कि पुलिस आएगी या फिर 138 का केस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? कोई भी चेक बाउंस वगैरह का केस आपके ऊपर नहीं होगा और कोई भी पुलिस नहीं आएगी। बस आप कोशिश ये करें, अगर आपके पास में पैसा है तो आप इनका पैसा पूरे तरीके से चुका दें। अगर पैसा नहीं है तो आप मत ही चुकाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कोशिश करें पैसा अरेंज करने का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सीधी बात, समझ रहे ना? अगर आरबीआई रजिस्टर्ड एप्स की बात की जाए तो पूरे तरीके से वो आपके सिविल पर ही इंपैक्ट डालेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी रिकवरी एजेंट को आपको कन्विंस करना ही होगा, भाई मेरे पास में पैसा भी है नहीं, उनको समझाना होगा। और यार प्यारों के पास में अगर कोई कॉल जाती है तो उनको भी आप कन्विंस कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया है जो 10,000 5,000 रुपए हैं, और आप अपना कंसर्न हमें भेजते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो वो आपके लिए फ्री होगा। लेकिन अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी से बड़े अमाउंट का लोन लिया है और आप दिक्कत परेशानी में हैं, तो वो चार्जेबल होगा। तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर का अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको भी ऐसी धमकी दी जा रही है स्टैशपिन या किस्त फाइनेंस के द्वारा? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है बता सकते हैं। धन्यवाद।